Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about types of elasticity of demand. In our previous video we have already discussed about that what do you mean by the word demand, and we have already discussed about some factors and determinants of demand in our previous video. So in this video friends, we will learn about types of elasticity of demand. So before going to touch this topic, I think we need to take a short revision of our previous videos, or I can say we need to be learn about the meaning of demand. Okay, so demand क्या होता है? Basically I can say demand is equals to desire plus ability to pay plus capacity to pay. इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड आपकी तभी फुलफिल होती है जब आप किसी कमोडिटी या पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिज़ायर रखते हो और उस डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आपके अंदर एबिलिटी हो उस चीज़ को परचेज़ करने की, और साथ ही साथ कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी कि आप उस चीज़ को परचेज़ कर रखें. लाइक जैसे कि पहले की वीडियो में आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज़ कि मर्सिडीज़ अगर मैंने देखा अगर मेरे अंदर डिज़ायर है दैट आई नीड टू परचेज़ इट, सो उतना मेरा एबिलिटी भी होना चाहिए प्लस कैपेसिटी भी होना चाहिए, तब जाके मेरे मर्सिडीज़ का डिमांड विल बी फुलफिल. ओके, सो ये होता है मीनिंग ऑफ डिमांड और द फॉर्मूला ऑफ डिमांड विच वी हैव लर्न राइट नाउ. एंड नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. So normally, meaning of elasticity is nothing but the fluctuations and I can say जो changes होती है. ठीक है, एंड आई कैन से फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है डिमांड के अंदर, दैट इज़ नथिंग बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो जैसे कि बेसिकली डिमांड के वी हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स आई कैन से, और वी कैन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 11th standard. Or so I can say determinants of demand as complementary goods, substitute goods, size of the population, income of the consumer, okay, etc. and as well as the price. So यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स है जिससे अल्टीमेटली हमारी डिमांड क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है, सो किसी एक वेरिएबल में होने वाली चेंजेस की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो चेंजेस होती है ना, या फिर आई कैन से एक वेरिएबल के रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से दूसरे वेरिएबल में होने वाली चेंजेस इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो यहाँ पर एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सो I have mentioned here the meaning and the concept of elasticity of demand. So as you can see on my screen, the term elasticity indicates the responsiveness of one variable to a change in the other variable. जैसे कि अभी मैंने बताया कि elasticity का मतलब होता है एक वेरिएबल के responsiveness की वजह से दूसरे वेरिएबल में होने वाली changes को ही हम कहते हैं elasticity of demand. Okay, so now friends, it's time to learn the types of elasticity of demand. So elasticity of demand ke we have three types. First one is income elasticity of demand, second cross elasticity of demand, third price elasticity of demand. So let's learn one by one each and every types of elasticity of demand. So first we have income elasticity of demand. See, आपको ये टाइप को पढ़ते हुए ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इनकम एंड डिमांड का कुछ तो भी रिलेशन है. मतलब इनकम की वजह से डिमांड आपकी इन्फ्लुएंस हो रही है ना, इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में होने वाली फ्लक्चुएशंस. सो यहाँ पर कहीं ना कहीं वी नीड टू बी लर्न अबाउट द इनकम, और आई कैन से इनकम इज़ ओनली द फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, और इसी को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो नाउ लेट्स रीड द कॉन्सेप्ट. एज यू कैन सी, it refers to a degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. Other factors including price remains unchanged. ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है ceteris paribus. ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लाइक अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकम इज़ ओनली द फैक्टर, मतलब कस्टमर की इनकम के चेंज होने की वजह से कस्टमर का डिमांड चेंज होगा, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट और अनचेंज रहेंगे, इंक्लूडिंग प्राइस ऑल्सो. इट मीन्स समझिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर पहले, ठीक है, हो सकता है कि पहले मैं बाय वॉक या फिर ऑटो रिक्शा का ट्रैवलिंग करती थी, शेयरिंग या बस से ट्रैवलिंग करती थी. नाउ मेरा इनकम इंक्रीज़ हो जाने की वजह से मैंने एक स्कूटी ले लिया, बाइक ले लिया, बर्गमैन ले लिया एग्जाम्पल. ठीक है,
अब मैं उससे आती जाती हूँ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैं ऑटो रिक्शा या बस से ट्रैवल करना प्रेफर करती थी, बट नाउ इट इज़ आई एम यूजिंग माई बर्गमैन स्कूटी या बाइक आई कैन से। सो यहाँ पर ये होता है कि मेरी इनकम के बढ़ जाने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई, और यहाँ पर मेरी डिमांड है बर्गमैन। ठीक है, सो समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कब कहते हैं, जब हमारी डिमांड हमारी इनकम के बढ़ जाने की वजह से चेंज होती है, इसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पर सिर्फ इनकम का बढ़ना ही नहीं, इनकम कम भी हो सकती है समवेयर अराउंड। अगर आपका इनकम कम हो गया तो डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। तो मतलब अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट इज टोटली रिलेटेड टू आवर इनकम। अगर इनकम चेंज होगा सो ऑटोमेटिकली योर डिमांड विल ऑल्सो चेंज, एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट इंक्लूडिंग प्राइस ऑल्सो। ठीक है, सो ये हुआ। अब यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमारी जो है टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो इलास्टिसिटी वाई यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि वाई का मतलब होता है इनकम। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम हम देख रहे हैं, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली बोला जा रहा है कि क्वांटिटी डिमांड जो जितना भी परसेंटेज से डिमांड चेंज हो रहा है, इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब इनकम एंड डिमांड का रिलेशन दिखाई देता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया जाए, सो यू नीड टू बी ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू बी लर्न अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेट ऑप्शन का अवेलेबल होना। लाइक अगर आप टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, ठीक है, सो आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस है। लाइक अगर आप रेड है ना, आपके पास रेड बबूल वाला है, अगर वो यूज़ करते हो, ठीक है, बट अगर वो कभी उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है, सो यू कैन स्विच द मैक्स फ्रेश या फिर कोलगेट एट्सेट्रा, पेप्सोडेंट एट्सेट्रा। मतलब सब्स्टिट्यूट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सोप में अगर आप डफ यूज़ करते हो, लेकिन डफ अगर अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन गो विद द लक्स एंड अदर सोप्स। सो दैट मीन्स मतलब यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ एक का होना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का होना इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कार एंड पेट्रोल या फिर कार एंड फ्यूल। ठीक है, कार पेट्रोल पे होगा पेट्रोल तो ही हम कार चला पाएंगे, या पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड वहाँ पे डिक्रीज़ हो सकती है, या फिर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है सो कार की डिमांड विल इंक्रीज। दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, so now learn, it refers to a change in quantity demanded of one commodity due to change in price of other commodity। मतलब एक commodity है ना, एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो रहा है इन बिटवीन टू कमोडिटीज़। लाइक वी कैन टेक द सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। सी अगर चाय का प्राइस इंक्रीज़ हो गया सो क्या आएगा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय का प्राइस कम हो गया सो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज लोग क्या करेंगे, चाय प्रेफर करेंगे। मतलब यहाँ पर दो क्रॉस कनेक्शन हो रहा है इन बिटवीन टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, C is refers to the cross, so elasticity of C is equals to percentage change in quantity demanded A divided by percentage change in quantity demanded B। मतलब एक कमोडिटी है उसका डिमांड में चेंजेस क्यों आ रहा है, उसके साथ जो दूसरी कमोडिटी लिंक्ड अप है उसके डिमांड में या प्राइस में चेंजेस होने की वजह से ए की डिमांड में चेंजेस आ रहा है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस कनेक्शन इन बिटवीन टू कमोडिटीज, दैट इज ओरिजिनल एंड द अदर वन। ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी 5 टाइप है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the ratio proportion it change in the
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में होने वाली चेंजेस को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज़ वेरी कॉमन, और नाउ डेज अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे सो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस में होने वाली चेंजेस की वजह से ही इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसका भी एक देख लेते हैं फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड का कनेक्शन हमें देखने मिल रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, वी हैव completed this topic here, that is types of elasticity of demand. If do you people have any doubt and difficulty, so you can make comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care. Please do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting.